गिरता भूजल स्तर और खराब जल गुणवत्ता हरियाणा के कई जिलों में किसान भाइयों के लिए एक समस्या बनती जा रही है, जिसके कारण खेती में और पारंपरिक सिंचाई के तरीकों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं चुनौतियों को आसान करने के लिए अटल भूजल योजना के तहत सतत भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा के माध्यम से सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए पानी बचाने वाली तकनीकों जैसे टपका, फव्वारा और धान की सीधी बिजाई इत्यादि तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा अनुनय है कि आप धान को जब भी लगाएं, नंबर 1 DSR विधि से ही लगाएं, नंबर 2 जितना जल्दी हो सके आप उसको ड्रिप इरिगेशन पे शिफ्ट करें। और इसके मात्र आपको फायदे नहीं है, पूरे विश्व को फायदा है, क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज की जो हमारे पास एक चैलेंज खड़ा हो गया है उससे कॉम्बैट करने में बड़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही अटल भूजल योजना के तहत ग्राम पंचायतों में जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से मापने और प्रबंधित करने के लिए उत्तम व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अटल भूजल योजना का लक्ष्य भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भूजल संसाधनों का संरक्षण करना है। हरियाणा में अटल भूजल योजना 14 जिलों यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, पलवल और महेंद्रगढ़ में लागू की जा रही है, जिसमें 36 ब्लॉक और 1647 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य में कुल 1647 भूजल सहेलियां और 2252 भूजल सहायक का चयन किया गया है। ये लोग वॉलंटियर बेसिस पर जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहे हैं और योजना की विभिन्न गतिविधियों को व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अटल भूजल योजना में सम्मिलित की गई 1647 ग्राम पंचायतों से भूजल स्तर, कुओं की सूची, जल प्रवाह मीटर, जल गुणवत्ता परीक्षण किट और प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए जल गुणवत्ता नमूने का डेटा भूजल सखियों, DIP विशेषज्ञों और VWSC समिति द्वारा एकत्र किया जाता है। ये डेटा ग्राम पंचायत रजिस्टर और अटल जल मोबाइल ऐप में दर्ज किया जाता है। DPMU और SPMU भूजल विशेषज्ञ सभी डेटा का निरीक्षण करते हैं। अटल भूजल योजना के तहत गुरुग्राम के सिंचाई विभाग में उच्च तकनीकी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला में जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करके यह पता किया जाता है कि पानी पीने और सिंचाई के लिए उपयुक्त है या नहीं। प्रयोगशाला 14 मापदंडों के आधार पर नमूनों का परीक्षण करती है। इस वर्ष लगभग 3500 पानी के नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत गाँव को आदर्श गाँव बनाए जाने की दिशा में भी हम प्रयासरत हैं। अटल भूजल योजना के तहत बनाए गए मोबाइल ऐप को एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल ऐप में डेटा दर्ज करने के लिए लॉगिन और पासवर्ड बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से अधिकृत उपयोगकर्ता डेटा दर्ज कर सकते हैं। हालांकि आम जनता द्वारा इस मोबाइल ऐप का उपयोग बिना लॉगिन के भी डेटा देखने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। इस डेटा को ataljal.mowr.gov.in पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में मैप व्यू में देखा और डाउनलोड भी किया जा सकता है। अटल भूजल योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर भूजल स्तर की निगरानी में प्रतिनिधि कुओं का चयन किया जाता है और जमीन पर एक निश्चित संदर्भ बिंदु से भूजल की गहराई को मापा जाता है और डेटा को नियमित रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 नमूने जल गुणवत्ता प्रयोगशाला में लाए जाते हैं और EC, pH, TDS, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि पैरामीटर पर जांचे जाते हैं और उनका मूल्यांकन किया जाता है। मैनुअल वर्षा मापने का यंत्र वर्षा एकत्र करने और मापने के लिए एक साधारण उपकरण है, जिसकी सहायता से हाइड्रोलॉजिकल अध्ययनों और कृषि की योजना के लिए आवश्यक डेटा प्रदान किया जाता है। मैंने अपने जीवन में कई बदलाव देखे हैं। हमारा भूजल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। हम अब समय आ गया है कि हम सब इकट्ठे होकर इस पर ध्यान दें। डेटा संग्रह की निगरानी में भाग लेकर सब इकट्ठा होकर
और इस पर पूरा ध्यान दें, जो कि आगे आने वाले भविष्य में ये हमारा जल स्तर सुरक्षित बना रहे। भूजल सहेली इस मिशन को जमीनी स्तर पर और प्रभावी बनाने में एक अहम भूमिका निभाती है। आज के टाइम में जो जल की गुणवत्ता है वो कितनी रह गई है, और मतलब इसके बारे में जो गांव की लेडीज उनको इकट्ठा करी मैं मीटिंग करवाती हूँ। ये काम हम अकेले तो कर नहीं सकते, इस काम के लिए हमें आप लोगों के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है। अगर आप लोग हमारे साथ सहयोग करेंगे, हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, तो हम इसके बारे में जो जल का जो सुनिश्चित डाटा है ना, उसको एक मतलब सही सुनिश्चित कर सकते हैं उसके रिकॉर्ड को। अटल भूजल योजना के तहत हमारे पास अपने बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए सतत भूजल प्रबंधन सुनिश्चित करने की शक्ति है। अटल भूजल की मीटिंगें होती हैं, उसमें हमें यही बताया जाता है कि भाई पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ये मिनी फुहारे दोबारा इस सिस्टम से पानी लगाना चाहिए। हमें सबको मिलजुल कर पानी बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। युवाओं और बुजुर्गों के योगदान के साथ आवश्यक है आने वाली पीढ़ियों का इसके प्रति जागरूक होना और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना। हरियाणा में भूजल स्तर जो प्राकृतिक पुनर्भरण के कारण शुरू में स्थिर था, गहन कृषि और धान जैसी जल गहन फसलों की खेती में भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण तेजी से गिर गया है। इस अत्यधिक दोहन ने गंभीर भूजल कमी को जन्म दिया है, खासकर कुरुक्षेत्र, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ में, जहां प्रतिवर्ष 1 मीटर से अधिक की गिरावट हो रही है। इसके अलावा भूजल की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, जैसे कि लवणता, फ्लोराइड और नाइट्रेट के दूषण से कृषि पर असर पड़ा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए जल संरक्षण तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाना और कम जल गहन फसलों की ओर शिफ्ट करना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम संरचनाओं, वाटरशेड प्रबंधन और पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करके भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। जागरूकता कार्यक्रमों और सहभागी दृष्टिकोणों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को भूजल प्रबंधन में शामिल करना, जिसमें ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं जैसी सामुदायिक पहलें शामिल हैं, सतत भूजल उपयोग प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी से इस मिशन में शामिल होने का आग्रह करते हैं। डेटा संग्रह में भाग लें, अटल जल ऐप का उपयोग करें और अटल भूजल योजना के लक्ष्य को सतत जल प्रबंधन में योगदान दें।